में आए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के संगठन से बात करें और कम से कम जो एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो हमारा न्यूनतम वेज 26,000 का हमारा मांग है और यह मांग हमने नहीं तय किया। जो हमारे देश के आंकड़े हैं और जो हमारा देश का लेबर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, नीति आयोग बनाने के बाद, प्लानिंग बोर्ड तोड़ने के बाद वो मीटिंग नहीं कर रहा है, तो उसका जो पुराना सिफारिश है 44वीं लेबर कॉन्फ्रेंस का, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 26,000 बनता है। अगर एक परिवार में 2 आदमी और 2 बच्चे, 4 का परिवार को पालना है तो कम से कम 26,000 चाहिए। वो हमारा CITU की तरफ से मांग है, पर कम से कम जो एग्रीमेंट आप लोगों ने अपने IAS अधिकारी के द्वारा किया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, यही हमारा मांग है। आंगनवाड़ी वर्कर को जहाँ वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं आप सबको गुजरात मॉडल के बारे में बताती हूँ। देश के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे सरकारी आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं, गुजरात के। देश के अंदर लगातार बच्चों के अंदर कोरोना के बाद भूखमरी बढ़ रही है। टेक होम राशन के बाद जो बात कर रहे हैं कि भारत बढ़ रहा है, भारत का विकास हो रहा है, वो किसका विकास हो रहा है वो हमें मालूम नहीं। और एक कदम पीछे, सबसे पहली बात हमेशा अपने नेतृत्व करने वाले नेताओं पर भरोसा करना। नंबर 2, कभी भी सरकारी गुर्गों की बातों में न आना। नंबर 3, कभी भी मेंबरशिप फंड पीछे देने से पीछे नहीं हटना। नंबर 4, कभी भी आंदोलन में आने से मुख नहीं मोड़ना। तो तुम्हें आंदोलन ही जीत की गारंटी है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से रोक नहीं सकती है। और उन औरतों से ज्यादा आशावादी कौन होता है? जब माँ गर्भवती होती है तो वर्कर को टर्मिनेशन के बाद बहाल करवाने का तजुर्बा था। उसी तजुर्बे के आधार पर बिहार का आंदोलन जब तक जारी रहा, एक कलम से 18,000 बहाल हुआ। एक कलम से बात करने का मौका नहीं दिया। हरियाणा में जब चलो गांव की ओर, मेरा सरकार मेरा विकास, पंचायत की ओर, जहां जहां पे सरकार ने पब्लिक से बात करने का प्रयास किया, वहीं पे मेरा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर मांग पत्र का माला लेके मंच पे गया और मंत्री और मुख्यमंत्री को मांग पत्र का माला पहनाया और बताया मैं भी इसी गांव का पर्सन हूँ, मेरा विकास कब होगा।